अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेरी छोटी सी दुनिया होम व्लॉग। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिससे हम हमेशा खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, बस मेरी कोशिश सिर्फ़ इतनी सी है जितना मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ, जितना मैंने अपनी लाइफ में खुश रहना सीखा है, जितना मैंने खुश रहना जाना है, मैं अपनी बहनों को भी उन आदतों के बारे में बताऊँ जिनसे वो भी अपनी लाइफ में खुश और मुतमईन रह सकें। ऐसा नहीं है कि मैं भी हमेशा से बहुत खुश रहती थी, बहुत मुतमईन रहती थी, किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। बस मैंने अपनी ज़िंदगी में ये धीरे-धीरे सीखा है। हो सकता है मेरी आदतों से किसी दूसरे का भला हो जाए, मेरी आदतें अपना के, मेरी बातें सुन के कोई दूसरा खुश रहने लगे। तो इससे अच्छी और क्या ही बात होगी मेरे लिए, ये एक तरह से सदका हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो वीडियो चल रही है, जो क्लिप चल रही है, तो मैं बता दूं, मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने सरायमीर। जो आज़मगढ़ के एरिया का बंदा, जो भी बहनें मेरी वीडियो देख रही होंगी, हो सकता है वो पहचान लें। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ें आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अच्छा जी, अब मैं अपनी टॉपिक की तरफ चलती हूँ। तो सबसे पहली जो चेंजिंग है वो आप अपने अंदर ये लाएँ कि किसी से भी उम्मीद ना रखें सिवाय अल्लाह के। किसी से भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप किसी से उम्मीद ना रखें, आप सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद रखें। दूसरी चेंजिंग आप ये लाएँ कि अब आप अपने पास्ट के बारे में कभी ना सोचें। जो आपका माज़ी था वो गुज़र चुका है। जो आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है। उसको याद करके रोने से सिर्फ़ आपको तकलीफ़ ही पहुंच सकती है। तो आप प्रेज़ेंट में जिए, जो आपके साथ हो रहा है प्रेज़ेंट में आप उसमें जिए। आप पास्ट की चीज़ें ना याद रखें, जो होना था वो हो चुका है। अच्छा जी, ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए थे, इसमें क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी कोई आइडिया नहीं थी इसमें क्या हो सकता है, बट मैं खुश बहुत हो गई थी कि कुछ तो होगा अंदर। ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। ख़ैर, हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आपसे ये कहना चाहूँगी कि नेगेटिव पीपल को इग्नोर करें। उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें कि वो आपको क्या कह रही हैं, वो आपको क्या नहीं बोल रही हैं। वो चाहे आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता है या फिर आपके बाहर का कोई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। जितना आप नेगेटिव पीपल को इग्नोर करेंगे, आप उतना खुश रहेंगे। इस पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें कि उसने आपको क्या बोल दिया, उसने आज आपको ये बोल दिया, आज उसने आपको ये बोल दिया। फिर आप पूरा दिन उसी सोच में हैं कि उसने आज मुझे ये बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। आपको तकलीफ़ पहुँचेगी, पूरा दिन आप वही सोचेंगी। आपके बच्चे हैं घर पे, आपके हस्बैंड हैं, आपके माँ-बाप, भाई-बहन सब हैं, सब लोग परेशान हो जाएंगे। आपका कोई काम नहीं होगा, आप सही से अपनी कोई ड्यूटी नहीं कर पाएंगी। आपका किसी काम में, किसी चीज़ में बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। तो आप किसी दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हैं, अपनी फैमिली की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हैं। आप अपना पूरा दिन उसी सोच में निकाल दी। और ऐसा होता है, हर किसी की ज़िंदगी में एक नेगेटिव बंदा ज़रूर होता है। एक क्या, बहुत सारे होते हैं। अब जैसे किसी ने कुछ किया, कोई नया काम किया, कुछ भी किया, यहाँ तक कि किसी ने घर भी बनवाया, तो हर दूसरा तीसरा बंदा ये ज़रूर बोलेगा ये ऐसे होना चाहिए था, ये सही नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था। लेकिन जो आपकी मेहनत लगी, आप इतने शौक़ से, इतनी मेहनत लगन से अपना घर बनवाए या फिर कोई भी काम की, वो चीज़ नहीं देखेगा। वो चीज़ देखेगा जो सही नहीं हुई, जिसको सही होना चाहिए था। तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, ये सब बातें बिल्कुल इग्नोर करें। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आगे की बातें किसी और व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है, बाकी आप खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। और मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।